आकांक्षा दुबे की हत्या के बाद में आकांक्षा दुबे के परिवार वाले से भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी परिवार कहने वाले कलाकार हैं उसमें से कलाकार केवल लड़की से देखा जाए तो अक्षरा सिंह 3 दिन के बाद गई थी और उसके बाद में मधु तिरस्कर गई थी। इसके बाद में आकांक्षा दुबे के जब अंतिम दान संस्कार हो रहा था तो घाट पर संजय पांडे थे जो कि बहुत ही भोजपुरी के बड़े नायक अभिनायक हैं। उसके बाद में भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद में रितेश पांडे ने वहाँ पर केवल 2 मिनट के लिए गए थे। 2 मिनट में लिए आंख बंद किया, अपना हाथ जोड़े प्रार्थना की, वो भी उनके आंख में आंसू आ गया था। उनके बाद में 2 मिनट के रहे थे, उन 2 मिनट रहने के बाद में वहाँ पर चले गए। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आकांक्षा दुबे के माँ पर फ़ोन करते हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे के माँ से बात नहीं होती है, उनके चाचा से बात होती है। आकांक्षा दुबे के चाचा से बात होती है, लेकिन क्या बात होती है क्या नहीं बात होती है उनके माता द्वारा बताया नहीं जा रहा है। कि उनको बोल रही है कि पवन सिंह फ़ोन किए थे लेकिन हमसे बात नहीं है, मेरे देवर से बात हुआ था। उसके बाद में गुंजन सिंह ने भी फ़ोन किया था और 2 लाख रुपया देने के बाद भी किया। और वहाँ पर देखा जाए तो केवल फ़ोन पर ही बात की और सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। उसके बाद में उनके घर के परिवार में दुख की घड़ी में शामिल नहीं हुई अब तक से भी। ऐसे तो पोस्टर दिखा दिया जाता है कि पवन सिंह पहुँचे, खेसारी लाल यादव पहुँचे, फलाना ढिमका जो भी पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर आमतौर पे अभी तक से भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल 4 ही कलाकार वहाँ पर मौजूद थे। जब उनका हत्या हुआ था तो संजय पांडे शूट पे थे वहीं बनारस में, और बनारस में वहाँ पर मौजूद हो गए और सुबह से लेकर शाम तक उसी के अंतिम दान संस्कार तक से शामिल हुए हैं। उसके बाद में रितेश पांडे 2 मिनट के लिए आते हैं। 2 मिनट आने के बाद वो भी चले जाते हैं। 3 दिन के बाद में अक्षरा सिंह जाती है। अक्षरा सिंह जाकर वहाँ पर 2 लाख के बाद देती है। उनके बाद में माँ के उनके दुख के घड़ी में शामिल होती है और सांत्वना देती है कि नहीं, वैसे घबराने वाली बात नहीं है, आकांक्षा दुबे के जो हत्यारा है उनको इंसाफ दिया जाएगा। उसके बाद में तिरस्कर मधु जाती है। तिरस्कर मधु जाने के बाद में सोशल मीडिया पर आकर कहती है कि ऐसे तो कोई खबर नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ बोले, लेकिन ऐसा फोटो भी देखकर नहीं मालूम चलता है कि आकांक्षा दुबे कभी आत्महत्या कर सकती है। ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या कर दिया गया है, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं मर सकती है। तो मरने के बाद में उनका कोई सबूत तो जरूर मिल गया होता, लेकिन उनके गले में कोई भी दाग नहीं है और पोस्टमार्टम होने के बाद में उनका कुछ मिला भी नहीं है। इसके मतलब से साफ जाहिर होता है कि आकांक्षा दुबे का हत्या किया गया है, वो आत्महत्या नहीं की है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आती है तो अगर देखा जाए तो आकांक्षा दुबे भी रात को होटल में आती है। होटल में आने के बाद में कितने क्या ढूंढती है क्या नहीं ढूंढती है, उसके बाद अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में लाइव भी आ जाती है। लाइव आने के बाद में रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पाती। उसके बाद में लाइव क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद में जो है सुबह होता है। सुबह होने के बाद में कुछ समय के बाद लगता है कि खबर कल कर आती है सोशल मीडिया पे कि आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं रही है। और नहीं रही है तो भोजपुरी के इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार है उनको पोस्ट करने लगे। पोस्ट करने के बाद उनके केवल दिखावट के लिए पोस्ट किया कि आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं रही। दुख सुनकर बहुत दुख हुआ, फैलाना हुआ, चिल्लाना हुआ, लेकिन उनके दुख के घड़ी में शामिल अब तक से भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार नहीं हुए। ये कहे जाने वाले केवल है कि हम स्टार है, पावर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, फलाना स्टार है, जाहिर स्टार है, ये सब ढिमचर जो भी है वो भी केवल दिखावट के लिए है, लेकिन दुख के घड़ी में कभी शामिल होने वाला नहीं है। यह भोजपुरी इंडस्ट्री के लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि जितने भी आप लोग जो है मुद्दा है काम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट है वो आपके साथ में काम किया, बाबू सना किया, उसके बाद में आपके रिलेशन खत्म हो गया, पैसा दिया वो नहीं दिया, पैसा देगा आप उसके साथ में कैसे मैनेज करेगा, आप कैसे मैनेज करिएगा, बस इतने ही तक नाश्ता रखते हैं। उसके दुख के घड़ी में कोई भी शामिल होने वाला नहीं है। यही भोजपुरी इंडस्ट्री के हाल हो गया है।